राजा हूं मैं जंगल का, निषाद मेरा नाम। इन मीलों के बीच मुझे कहां विश्राम। चटरवा भिंडी को बुलाओ। नौकर दुल्ला में बटर दुल्ला, पैसठ दुल्ला नहीं देवर दुल्ला। महाराज वहां से जैसे 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 कहां से? जैसे अयोध्या से। क्या समाचार है? समाचार यही है, कोई भरत नाम का वह राजा है जो सेना लेकर आ रहा है और अपने घाट पे आ गया। कह रहा है कि मैं इस गंगा से उस पार होना चाहता हूं। क्या कारण है? महाराज कारण क्या हो सकता है? कारण तो यही हो सकता है कि वह क्या कारण है कि भरतलाल जी सेना लेकर आए हैं? है प्रभु, मेरा तो यही है मन में कि कहीं श्री राम से लड़ने के लिए तो नहीं आए हैं। क्या? तो इसीलिए आप कोई सगुन विचारिए। जो यद होत कुटलाई, एक कली संग कटकाई। अगर उसके मन में कुटिलता नहीं होती तो वह सेना लेकर नहीं आता। वह जानता है कि वन में राम अकेला है, तो उसको मारकर निसंकोच राज करूं। मैं उसकी ये मनोइच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। इसलिए वे मेरे बहादुरों सब सावधान हो जाओ। ओ यही समझो भाटा, हाटऊ सकल मरे के ढाटा। सब घाटों को रोक लो। भारतीय सेना को इस मंच नदी के पार न होने दो। श्री राम के लिए अपने प्राणों की आहुति लगा देंगे। ज्वार भाटे की तरह न पाव न आगे बढ़ते हैं, गिरे वो मूंड कट करके शंकर की भेंट चढ़ते हैं। इसलिए नामर्द बन करके इसे लगा लो सीने से। मिटा दूंगा राम का शत्रु, लगा के मौत सीने से। अच्छी। अरे ठीक कैसी है? ये महाराज मेरी गलती नहीं है, मेरे नाक की गलती है। ये कुछ कहना चाहती है, कुछ सगुन विचारो। सगुन विचारो। विचारो तो महाराज सगुन यही है, अगर भरतलाल जी लड़ने के लिए आया है तो अपने 3 भेंट यहाँ सजा दो, एक शस्त्र की, एक पुष्पों की और एक फूलों की। अगर वह मिलने आए होंगे तो पुष्पों पे नजर जाएगी, लड़ने के लिए आया है तो शस्त्र पे नजर जाएगी। इसलिए भेंट लेकर हमारे साथ चलो। क्यों नहीं महाराज, जैसे आप कहते। हेलो। स्वीकार है। अच्छा क्यों नहीं?
के राजा जोहार है। नहीं निषाद राज, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। प्रभु, आप तो गले से लगाते हैं, आप भी मुझे अपने गले से लगा लीजिए। कुछ ऐसा लगेगा जैसे राम भैया ने मुझे स्पर्श किया हो। नहीं भरत भैया, ऐसा ना कहो, हम आपको जानिए नहीं। शत्रु, इनके चरण छुओ, यही राम भैया से कहकर हमें क्षमा दिलाएंगे। नहीं कुमार नहीं, श्री राम सही कहा करते थे, हमारे भरत बहुत महान है। क्या भैया मुझे याद कर रहे थे? सारी रात याद करे, घास के बिछोने पे सोते हुए सारी रात आपको ही याद कर रहे थे। हाय रे अभागे भरत, भैया घास के बिछोनों पर सोते रहे। हाँ कुमार जी, हमारे दिए हुए कंदमूल भी नहीं लिए, घास के बिछोनों पे सोए, कंदमूल खाए और गंगा का निर्मल जल पिया। दूसरे दिन सुबह चित्रकूट को चले गए। आर्य सुमन, मैं भी यहाँ से चित्रकूट तक नंगे पांव पैदल ही जाऊंगा, और जब तक भैया के दर्शन नहीं कर लूं, अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगा। ठीक है भरतलाल जी, जैसी आपकी इच्छा। नाथ, आज मैंने विचित्र सपना देखा है। क्या देखा जी के? मैंने देखा भरत जी समाज सहित यहाँ आए थे। सबके मुख मलिन और मन दुखी दिख रहे थे। यह स्वप्न तो शुभ दिखाई नहीं देता। मुझे भरत की अधिक चिंता है। माते, मैं जंगल से लकड़ियां लेकर आता हूँ। लक्ष्मण, शीघ्र ही आना। सीता ने एक विचित्र स्वप्न देखा है। ऐसा स्वप्न देखा है भाभी? यही कि भरत दुखी है। उसे काहे का दुख होगा? उसका तो अब तक राज्याभिषेक हो चुका होगा, राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं, तुम उसे नहीं जानते। उस पगले ने राज्याभिषेक भी रो रोट कर करवाया होगा, वह भी माता और पिताजी की आज्ञा से विवश होकर। भैया, आप सभी को आप जैसा सीधा और सरल ही समझते हैं। ठीक है, मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, जाओ। झुंड देखा रावड़ी की ढेरना पाटन का, पाटन का झुंड देखा रावड़ी की ढेरना पाटन का। चिल्डा की छान देखी पानी पुड़ो एक ना चिल्डा की। और चोरे बाटा अंडा अंडा ने, अरे कोई आओ मार कने। अरे यार आ तो बड़ी गड़बड़ होगी। अरे भाई आप तो कभी कहीं कहीं देखा, यहाँ देख ले। ओ भाई ना, अरे आप तो कभी कहीं कहीं देखे यार। कहीं कहीं देखे हो? अरे यह देख ले, 5 पगा का पाटा। 5 पगा का पाटा? हाँ, कैसे देखे हो? अरे अपना अपना भी खेत का सारा बंडे। अरे तू और क्यों देखे हो? अरे सुनो,
चार चादर एक पाछा नहीं रहा। तेरी महाराज भरत की सेना आई है, उसने हमारी खेती का नुकसान कर दिया। अरे हमारी बकरी मर गई, एक हाथी का पक्का नीचा और हमारी बकरी पिचक। अरे तो गाया का रोग लग रही थी, बकरियां को क्या हो रही है? हमारी बकरी मर गई। मेरी बकरी मर गई रे, बकरी मर गई, बकरी मर गई, बकरे को रंडवा कर गई रे, मेरी बकरी मर गई, ओ मर गई रे मेरी बकरी मर गई। बस भैया तो करो, तेरी ना ले जा मुर्गी तो। तुम्हारी बकरी जिंदा हो जाएगी और तुम्हारी खेती भी हरी हो जाएगी। जाओ। भैया भैया वो आ गया, भैया वो आ गया। क्या हुआ लक्ष्मण, कौन आ गया? वही आपका चहेता भरत, अपने साथ सेना भी लाया है। इन फूलों को छोड़िए भैया, शस्त्र उठाने का समय आ गया। अच्छा हुआ वो आज खुद आ गया। क्या बात करते हो लक्ष्मण, कौन आ गया? भरत, मुझे वन में भीलों ने आकर कहा कि अयोध्या का राजा अपनी चतुरंगी सेना लेकर चित्रकूट आ रहा है। मैंने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसके साथ चतुरंगी सेना, हाथी, घोड़े उस पर सूर्य पताका फहरा रही थी। इससे साफ जाहिर होता है वह आक्रमण करने आ रहा है। आक्रमण किस पर? आप पर और किस पर भैया? नहीं लक्ष्मण, भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? जिसकी माँ की बुद्धि इतनी कुटिल हो सकती है, उसके पुत्र की बुद्धि इतनी कुटिल क्यों नहीं हो सकती? यदि उसके हृदय में कपट नहीं होता तो वह अपने साथ चतुरंगी सेना लेकर क्यों आता? भैया, भरत आपकी बुद्धि में साधु पुरुष हो सकता है, किंतु राजपद पाने के बाद यह किसी से संभलता नहीं है। राजपद पाकर उचित और अनुचित सब कुछ भूल जाता है। इंद्र जैसे देवता भी उचित और अनुचित सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक कहते हो लक्ष्मण, क्या अनर्गल बातें करते हो। भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। राजपद पाकर इंद्र जैसे देवता भी राजपद का नशा हो जाता है, वह संभाल नहीं सकते। लेकिन भरत जैसे भाई का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वह एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। जिस प्रकार एक खटाई की बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं भर सकता, उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो उसे राजमत नहीं हो सकता। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आज यदि मैं सच्चा रघुवंशी क्षत्रिय हूं तो आज वो दोनों भाई मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेंगे। जिस तरह एक सिंह हिरणों के झुंडों का नाश कर देता है, उसी तरह आज मैं भी भरत की चतुरंगी सेना का नाश कर दूंगा। भैया, यदि आज भगवान शंकर भी उसकी रक्षा को आ जाएं, तो उसको प्राण नहीं बचेंगे। हे भाई, शीघ्र आज्ञा दो, जाकर उस भरत को समझू मैं। अन्याय न्याय पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। एक तो हृदय वैसे ही जला मंझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज छूटने का, पूछे कोई रजपूतों से।
इस पर भी वह संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। वन में असहाय समझ करके झेड़ने पकड़ने आता है। लक्ष्मण जी, आपके सुयश को कौन नहीं जानता है। भरतलाल जी आपसे लड़ने के लिए नहीं, मिलने के लिए आ रहे हैं। हम देव का साक्षी है, वरना वो कहावत हो जाएगी, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपरो जग में बहुत हंसाए। सुनिए लक्ष्मण, ये आकाशवाणी सुनी तुमने? लक्ष्मण, जो उचित और अनुचित का विचार किए बिना किसी कार्य को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। मुझे तुम्हारी वीरता और पराक्रम पर किंचित भी संदेह नहीं है। क्रोध के आवेश में तुम भरत को अवश्य मार सकते हो, परंतु जब तुम्हें यह पता लगेगा कि भरत पर तुम्हारा संदेह मिथ्या था, तो क्या उसको जीवित कर सकोगे? परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप मिथ्या कहते हैं। हाँ लक्ष्मण, कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी मिथ्या हो सकता है। राज मत का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, लेकिन भरत जैसी स्नेह भाई अगर उसे त्रिलोक का राज्य, अयोध्या को क्या त्रिलोक का राज्य में दिया जाए तो उसे राजमत नहीं हो सकता। आपके इसी साधुपने ने तो हाथ में आया सारा राज्य खो दिया। सारी प्रजा आपके साथ थी। अगर आपका इशारा होता तो प्रजा महाराज को आपका राज्याभिषेक करने पर मजबूर कर देती। और प्रजा के मतामत पर मैं पिताजी के वचनों को झूठा कर देता। लक्ष्मण, पिता और पुत्र का नाता प्रजा के मतामत से निर्धारित नहीं होता। इसी प्रकार भाई और भाई के बीच भी फैसले तलवार से नहीं होते। जरा सोचो लक्ष्मण, जिस भरत को मारकर तुम राज्य की कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो उसका परिणाम क्या होगा, उसमें क्या आनंद रह जाएगा, क्या आनंद मिलेगा। लक्ष्मण, यदि अपन भाई ही ना रहे तो राज सुख में क्या आनंद रह जाएगा, क्या आनंद मिलेगा। लक्ष्मण, यदि तुम्हें राज सुख की अधिक लालसा है तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूं कि वह राज्य भरत मेरे एक संकेत से तुझे दे देगा। नहीं भैया, नहीं, मुझे राज्य की अभिलाषा नहीं है, परंतु यदि उसके मन में कपट हुआ और उसने प्रहार किया तो उसे प्रहार करने दो, वह हमारा राजा है। हम अपने राजा के सामने शस्त्र नहीं उठाएंगे। आयुष्मान भव। सकाली साल, कहो कैसे आना हुआ? हे प्रभु, आपसे भरतलाल जी मिलने आए हैं, उन्हें शीघ्र दर्शन दीजिए। उनकी हालत बहुत दयनीय है। ठीक है सखा, चलो। लक्ष्मण, अयोध्या के राजा आए हैं, चलो उनसे मिलने के लिए शीघ्र ही चलते हैं। चलिए भैया। आज अचानक रूठ के मुझसे चले गए भगवान, कोई मेरी मदद करो रे, आंधी तूफान प्रभु मनमानी कर सकते हैं, बन सकते पाषाण।
पतित पावन सीताराम। जन मांगू मुकुट न मांगू, मांगू मैं रघुरैया। जन मांगू मुकुट न मांगू, मांगू मैं रघुरैया। धरती सब धूल मुझको प्यारा मेरा भैया। धरती सब धूल मुझको प्यारा मेरा भैया। बोलो रे हवा, बोलो रे दिशा, बोलो रे हवा, बोलो रे दिशा, बोलो भारत तुम्हारे। बोलो बोलो रे कौन से वन में बसे मेरे राम पिया रे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कोई बात याद कहो रे मेरे रघुवर जी को। कोई जाकर याद कहो रे मेरे रघुवर जी को। भरत नहीं सकेगा रघुवर, लौट चलो घर को। भरत नहीं सकेगा रघुवर, लौट चलो घर को। बोलो रे हवा, बोलो रे हवा, बोलो रे दिशावा, मुझको भरत तुम्हारे। बोलो बोलो रे कौन से वन में बसे मेरे राम पिया रे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, भैया राम, रघुपति राघव भैया राम, भैया राम, रघुपति राघव राजा राम, भैया राम, भैया राम, रघुपति भरत जैसा भाई हुआ न होने का, भरत दो भाइयों का मिलान हुआ है और यही मर्यादा है। 2 मिनट के लिए अगर आप इस भरत मिलाप पे कोई अपने भेंट बुलाना चाहते तो बोले। लीला अभी और आगे बहुत चलेगी, नंदीग्राम तक जाएंगे, माता अनुसुईया के उपदेश होंगे, इसलिए आप शांतिपूर्वक दान दें। और वरना तो हम ऐसा समझेंगे कि आपका स्नेह यहीं तक था, हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद नहीं है। हाँ जी है। हाँ साहब, ये 101 रुपए राम गोपाल जी भिवाल जो हमारे डायरेक्टर हैं उनकी ओर से 151 होगा, 150 होगा। और ये 21 रुपए भैया भरत, मेरे भाई धीरज से काम लो। मुझे भाई मत कहो भैया, मैं अब इसका अधिकारी नहीं रहा। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए गुरुदेव। श्री राम, तुम्हारे आने के पश्चात तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, इसलिए आप तुमको श्रद्धांजलि देते हो। अरे पिताजी,
दशरथ की जय। बोलिए महाराजा दशरथ की जय। चलो हे गुरुदेव, अयोध्या के पूर्ववासी इस वन में बहुत ही कष्ट उठा रहे हैं। आप इन सबको लेकर अयोध्या पधारिए। राम, अयोध्या के पूर्ववासी आपके दर्शन के प्यासे हैं और कुछ दिन आपके दर्शन करेंगे और फिर वो अयोध्या वापस चले जाएंगे। ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेव, जैसा कि आपको विदित है, अयोध्या का राज परिवार इस समय एक धर्म संकट में है। ऐसे समय में आपका आगमन हम सबको धैर्य बनाएगा। आप अपने ज्ञान और विवेक से हमारा मार्गदर्शन करें। एक ओर राम की मर्यादा और दूसरी तरफ भरत का निश्चल प्रेम, इन दोनों में जीत किसकी है? आप हम लोगों को जो भी श्रेष्ठ है वो बताइए गुरुदेव। इसलिए हम सबने एक मत होकर ये निर्णय लिया है, आप जैसा निर्णय करेंगे सभी लोग उसका पालन करेंगे। सेनाप, हमारे लिए पिताश्री के स्थान पर आप ही हैं। आप धर्म के पूर्ण ज्ञाता हैं, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है आप धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे आप अपना सेवक समझकर जो भी आज्ञा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैंने श्री राम के राज्याभिषेक की पूरी सामग्री आपके सामने रखी है। यदि आप मेरे पक्ष में हैं तो अभी इसी समय श्री राम भैया का राज्याभिषेक कीजिए। गुरुदेव, आप ही इसका न्याय कीजिए। श्री राम, श्री भरत, तुम दोनों में महान कौन है? इसका निर्णय तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, फिर भी मैं इसका निर्णय कैसे दे सकता हूँ? एक और धर्म है और एक और मर्यादा, एक और प्यार है, एक और ममता की परिसीमा। ऐसी दोनों विभूतियों के बीच निर्णय देने का साहस अत्यंत दुष्कर है, परंतु इस परिस्थिति में मैं अपना कर्तव्य समझकर मैं भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि जैसा उचित समझे वैसी मुझे प्रेरणा दे। हे राम, अपने धर्म पर तुम्हारी दृढ़ता देखकर देवता भी इस समय तुम्हारी वंदना करते हैं। धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति होती है, उसके सहारे ये धरती स्थिर है। शास्त्रों के अनुसार तीनों लोकों में धर्म से बड़ा कोई नहीं है जिससे हम बंधे हुए हैं, परंतु प्रेम ही एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर किसी भी धर्म का बंधन नहीं चलता। निश्चल एवं निस्वार्थ प्रेम सब धर्मों से ऊपर है, जिस पर किसी धर्म का बंधन नहीं है।
वही प्रेम अपनी पराकाष्ठा से जब अपनी अनन्य भक्ति का रूप धारण कर अनन्य रूप का धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान विधाता के बनाए हुए कर्मों के सारे विधान और सृष्टि के सारे नियम तोड़कर भक्ति के आगे हाथ बांधे खड़े रहते हैं। इसलिए हे राम, इस समय भरत का बड़ा भारी है। भरत का प्रेम निश्चल है और निस्वार्थ है और वो तुम्हारा अनन्य भक्त है। तुम्हारे प्रेम की जीत हुई भरत, परंतु याद रखना प्रेम का भी एक विधान है, इसके पीछे भी कुछ नियम है। प्रेम की असली शक्ति उसके निस्वार्थ होने में ही है। जब प्रेम निस्वार्थ होता है तो वह कुछ देना चाहता है, इसलिए स्वामी की प्रसन्नता के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। इसलिए तुम इस समय क्या निर्णय करो, तुम अपने राम के लिए क्या दे सकते हो? गुरुदेव, प्राणों से बढ़कर कोई चीज नहीं हो सकती। श्री राम के लिए मैं अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। प्राण देना सरल काम है भरत, किंतु अपने प्रेम के लिए कभी कभी जीना कठिन होता है। अगर तुम सच्चे प्रेमी हो तो राम के चरणों में बैठकर पूछो कि उनकी प्रसन्नता किसमें है। वो जो कहे वही कार्य तुम करो। गुरुदेव, आपने मेरी आंखों से स्वार्थ के सब पर्दे हटा दिए। अब तक मैं केवल अपना कर्तव्य समझ और कीर्ति की ही सोचता था और उसे ही अपना धर्म समझता था। मुझे आपने भक्ति का ज्ञान दिया है, जिसके लिए मैं आपका जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहूंगा। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे अब क्या करना चाहिए? भरत, जीतने वाले नीचे नहीं बैठते। भरत मेरे भाई, आज राम तुम्हारे प्रेम के सामने हार गया। भरत, जो राज्य तुम मुझे देने के लिए आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूं, परंतु पिताजी का वचन झूठा ना हो, इसलिए मेरे आस्थान पर 14 वर्षों तक वह राज्य तुम संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूँ, मुझे राज्य का शासन नहीं संभाला जाएगा। भरत, तुम चिंता मत करो, इसमें गुरुदेव, आर्य सुमन जी और अन्य लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करना तो सारे कार्य अपने आप सुगमता से होते रहेंगे और 14 वर्षों बाद मैं आकर वह राज्य तुमसे संभाल लूंगा। प्रभु, यह राज तिलक की सामग्री लाया हूँ, उसका क्या करूं? भरत, अत्रि ऋषि के आश्रम पर सप्त ऋषियों ने एक कुआं खोदा है, उस कुएं में जल नहीं है। तुम यह सामग्री ले जाकर उस कुएं में डाल दो। उस कुएं में आज से जल होगा और आज से वह भरत कूप के नाम से विख्यात होगा। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का मोल भी नहीं आता। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ भरत मेरे भाई। ठीक है भैया, शायद 14 वर्षों का बिछोह ही मेरे पापों का प्रायश्चित है, परंतु एक बात याद रखना भैया,
यदि 14 वर्षों के बाद एक दिन की भी देरी करी आने में, तो इन चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, आप भरत की सीता जलती देखेंगे। नहीं भरत, नहीं। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया, कुछ मांगू तो दोगे? बोल बगले, क्या चाहिए तुझे? तेरे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूँ। बोल, क्या चाहिए? मुझे आपकी चरण पादुका चाहिए। चरण पादुका? जी हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके सेवक के पास धरोहर के रूप में रहेगा। जब आप नहीं होंगे तो ये राज सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज चिन्ह समझकर सिंहासन पर रखूंगा। प्रतिदिन उनका आशीर्वाद लेकर ही राज कार्य करूंगा। ठीक है लक्ष्मण, मेरी चरण पादुका लाओ। भैया, एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए। बोलिए भरत। वाह महात्मा भरत, धन्य हो। बोलिए महात्मा भरत की जय। हाँ साहब, इस भरत मिलाप की बेला को आगे बढ़ाते हुए 101 रुपए बद्री जी मंडानिया मोला सेठ माता और 21 रुपए ओम बन्ना राजस्थान रिदर्ती और 51 रुपए महेंद्र जी वर्मा मोला मस्जिद के पास भरत मिलाप के दिया उन्होंने। बोले भरत भैया की जय। भरत भैया का जो अयोध्या का राज चिन्ह था वो भी आपको मालूम क्या था? कल आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपने रामलीला देखी ना इन दिनों में, उसके कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और बतौर इनाम उनका राज चिन्ह ये पादुका ही थी। अयोध्या का राज चिन्ह जो भरत जी खड़ाऊ लेके जा रहे हैं ना, प्रभु श्री राम जी, वही राज चिन्ह था। जय जय मां पूर्णा। अरे वाह, जब तक भैया राम नहीं आएंगे तब तक मैं नंदी ग्राम में ही रहूंगा। जब भी कोई राज कार्य होगा तो मुझे यहीं पर आज्ञा दीजिएगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। जैसा तुम उचित समझो वैसा करो भरत। एक बार माँ दुर्गा के भक्तों के लिए आप सभी भक्त तालियां बजा करके स्वागत करेंगे।